अच्छा बच्चों, अब हम क्लास 4 का पाठ 2 जैसा सवाल वैसा जवाब का प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन से सोच कर लिखो। आपको अपने मन में सोचना है कि हाँ, इसका कैसा उत्तर हो सकता है, कैसा जवाब हो सकता है। तो उत्तर इसका लिखेंगे हाँ, हो सकता है। अब इसका पहला प्रश्न था, ख्वाजा सरा ने 3 प्रश्न पूछे थे ना बीरबल से। तो पहला प्रश्न है, ख्वाजा सरा का पहला सवाल था, संसार का केंद्र कहाँ है? तो इसका जवाब देखते हैं। इस सवाल का जवाब हो सकता है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की सबसे ऊंची जगह ही संसार का केंद्र है। ख्वाजा सरा नाप कर देख लें। दूसरा सवाल था, आकाश में कितने तारे हैं? ख्वाजा सरा ने पूछा था ना बीरबल से, अभी पाठ में आप पढ़ेंगे कि आकाश में कितने तारे हैं। इसका उत्तर हो सकता है, एक बोरी सरसों में जितने दाने हैं आकाश में उतने ही तारे हैं। ख्वाजा सरा दोनों को गिन कर देख सकते हैं। बताइए बच्चों, आप क्या सरसों के दानों को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते ना। उसी तरह आप आकाश के तारों को नहीं गिन सकते। तो जैसा सवाल पूछ रहे थे बीरबल, उनका वैसा ही जवाब दे रहा था। तीसरा प्रश्न था संसार की आबादी कितनी है, यानी कि संसार की जनसंख्या कितनी है। इसका उत्तर हो सकता है, ख्वाजा के सिर और दाढ़ी में जितने बाल हैं संसार की आबादी उतनी ही है। वह चाहे तो अपनी दाढ़ी और अपना सिर मुंडवाकर गिनती कर लें। अब बताइए, कहीं बाल और ये दाढ़ी के बाल, इसको कोई गिनती कर सकता है? इसको गिन सकता है? तो ये जैसा सवाल पूछ रहे थे उस वैसा जवाब उनको सुनने को मिल रहा था, क्योंकि ना हम लोग ये तारों को गिन सकते हैं, ना अपने सर के बाल को और अपने दाढ़ी के बालों को हम लोग गिन सकते हैं। अब आइए हम लोग प्रश्न 2 देखते हैं। बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं, उनके नाम पता करो। हाजिर जवाबी का क्या मतलब है? जैसे कि कोई प्रश्न पूछता है तो उसका तुरंत उत्तर दे देना, जैसा वो प्रश्न पूछे ठीक उसी तरह से उसका जवाब देना। जैसे कि बीरबल थे, वो बीरबल को उनकी हाजिर जवाबी का तो जवाब ही नहीं था। उनको जो जैसा प्रश्न पूछता था वो वैसा ही उसका जवाब देते थे। जैसे ख्वाजा सरा ने उनसे प्रश्न पूछे और उन्होंने ऐसे जवाब दिए कि ख्वाजा सरा की तो मुंह की खानी पड़ी। ख्वाजा सरा उनके प्रश्न के उत्तरों को सुनकर परेशान हो गए। तो इस तरह के और सारे लोग भी थे, बहुत सारे लोग थे। जैसे तेनालीराम, मुल्ला नसरुद्दीन थे, गोपाल भांड, शेख चिल्ली और लाला बुझक्कर। इन लोगों के भी हाजिर जवाबी के किस्से बहुत मशहूर हैं। अब हम लोग प्रश्न 3 को देखते हैं। अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते? अगर तुम होते, ख्वाजा सरा ने तो उनको कैसे कैसे प्रश्न पूछे ही थे और उन्होंने उन्हीं के वैसा जवाब दिया था। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह होता तो बीरबल को हराने के लिए यह सवाल पूछता। बादशाह का कहना है कि बीरबल मूर्ख है, उसे देश से निकाल देना चाहिए। बादशाह ने सच बोला या झूठ? बादशाह तो उसको मूर्ख कह ही नहीं सकते थे, हैं? तो इसीलिए हम इस टाइप का उनसे प्रश्न पूछ सकते थे। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 पर। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते ना, क्योंकि वो आप तो पाठ में पढ़ रहे हैं ना कि वो कितना बीरबल से चिढ़ते थे, जलते थे। वो समझते थे कि मैं ही सबसे बुद्धिमान हूँ, बीरबल तो मूर्ख है। तो उनके अगर बस में होता तो बीरबल को तो हिंदुस्तान से निकलवा देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? तो इसका उत्तर क्या लिखोगे? अगर मेरा बस चले तो मैं अपने लिए कार ले लूं और सारी दुनिया की सैर करूं,
संसार की हर तरह की चॉकलेट अपने फ्रिज में रख लूं और जब जी चाहे खाता रहूं। आपका मन करता है ना कि मैं खूब घूमूं, खूब खेलूं, तरह तरह के चॉकलेट खाऊं, कोल्ड ड्रिंक पीऊं। तो आपको भी मन होता है ना कि मैं क्या ये करूं वो करूं, कहीं बहुत दूर घूमने जाऊं, मैं हवाई जहाज पर चढ़ जाऊं, चढ़ के कहीं दूसरी जगह घूमने जाऊं। तो इसका उत्तर ये होगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। देखिए, ये बुक में देखेंगे, अपने नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ, बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगी। तो आपने क्या देखा, ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। जैसे बस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन देखिए इस सब का मीनिंग आपका सबका अर्थ अलग अलग होगा। जैसे मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ, स्कूल बस में जो हम बैठते हैं ना, तो मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। दूसरा है ख्वाजा सरा का बस चलता, यानी कि उनके बस में होता, उनके हाथ में होता तो बीरबल को निकाल देते। तो इसका बस का ये दूसरा मीनिंग निकला। अब आइए बस का तीसरा अर्थ देखते हैं। बस अब रुक जाओ, कहते हैं ना हम लोग, कोई बहुत ज़्यादा बोलने लगता है या शरारत करता है तो तंग करते हैं कि बस अब रुक जाओ। तो यहाँ बस का अलग अर्थ हुआ। अब यहाँ है बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगी। आप कहते हैं ना, कभी कभी आप छुट्टी लेके स्कूल से जाते हैं तो आप लोग का जाती हैं या जाते हैं तो कहते हैं ना कि अब बस तो 2 दिन की बात है, मैं आ जाऊंगा या आ जाऊंगी। तो ऊपर आपने देखा है कि बस शब्द का कई तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग वाक्यों में इसका अलग अलग इस्तेमाल हुआ है। अब इसी तरह चल शब्द से वाक्य बनाइए। देखिए यहाँ दिया हुआ है संकेत में, चल, चल चल, चला, चले, चलना, चलती, चलो, कई तरह चल शब्द का कई दिया हुआ है। तो इसको कई तरह से हम लोग, जैसे बस से हम लोगों ने बस शब्द से कई तरह के वाक्य बनाए, उसी तरह हम लोग चल शब्द से कई तरह के वाक्य बनाएंगे। अब इसमें पहला वाक्य हो जाएगा, बीच सड़क पर मत चल। यानी कि कहा जाता है ना कि बीच सड़क पर मत चलो, गाड़ी आती है तो आप बीच सड़क पर नहीं चलते हैं ना, किनारे किनारे चलते हैं ना। तो मम्मी पापा समझाते हैं ना कि बीच सड़क पर मत चलो, हमेशा सड़क के किनारे चलो। तो यहाँ बीच का ये चल का ऐसे इस्तेमाल हुआ है कि बीच सड़क पर मत चल। अब देखिए दूसरा में, देखिए तुम बैठो मैं चला। होता है ना कि हम लोग खेलने आप लोग कहीं जाते होंगे पार्क में, तो अब दूसरा कोई फ्रेंड जब तक आ जाता है तो आप बोलते हैं ना कि तुम बैठो, अब तुम बैठो या तुम खेलो, अब मैं चला। तो यहाँ चला का मतलब ये दूसरा वाक्य बन गया। और तीसरा में देखो, चलो अब पढ़ाई करो। आप कहते हैं ना कि चलो अब पढ़ाई करो, तो इसका ये चलो का ये अलग बना। फिर आइए इसके आगे देखते हैं, अब हमें चलना चाहिए, कहते हैं ना कि अब हमें ये एक अलग तरह का हो गया। अब आगे देखिए, इसी को चलती का नाम गाड़ी कहते हैं। कहते हैं ना, ये भी एक तरह का वाक्य हो गया कि कोई किसी काम को हम कहते हैं ना, जब वो समय के अनुसार कोई काम हो तो बोलते हैं कि इसी को चलती का नाम गाड़ी कहते हैं। तो यहाँ इसका इस तरह से प्रयोग हुआ। अब देखिए कैसे चले, अभी न तो आया ही नहीं। अब किसी फ्रेंड का इंतजार करते रहते हैं तो कहते हैं ना कि कैसे चलें, अभी तो मेरा फ्रेंड आया ही नहीं। तो यहाँ चले का ऐसा इस्तेमाल हुआ है चले शब्द का। अगला देखिए, यह फिल्म बहुत चलेगी। कोई अच्छी सी आपकी मनपसंद फिल्म आती है या कार्टून फिल्म भी आती है ना, तो आप देखते हैं ना, या कुछ आपके बच्चों वाली मनपसंद सीरियल या आपकी मम्मी पापा लोग ही देखते हैं तो बात करते हैं ना कि यह फिल्म तो बहुत चलेगी। तो ये चल शब्द का कई तरह से प्रयोग हुआ है। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। छठा प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए कई तरह के शब्द दिए हुए हैं, तो इनकी जगह
और मतलब इसके बदले में आप कौन सा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, यही इसमें बताना है। तो जैसे पहला शब्द है बुद्धिमान, तो बुद्धिमान का और क्या कह सकते हैं हम, बुद्धिमान को और कह सकते हैं समझदार। बुद्धिमान और समझदार दोनों ही एक ही अर्थ हुआ। आप किसी लड़के को कह सकते हैं कि वो तो बहुत ही बुद्धिमान है, या ये कह सकती हैं कि ये लड़का तो बहुत समझदार है, या ये लड़की बहुत समझदार है। मूर्ख होते हैं ना, जिसको किसी को कुछ समझ नहीं आता तो कहते हैं ये तो बहुत मूर्ख है, या ये तो बहुत बेवकूफ़ है। मूर्ख को हम लोग बेवकूफ़ भी कह सकते हैं, ये बहुत बेवकूफ़ है। आप दोनों में से कोई शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, मूर्ख भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बेवकूफ़ शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला शब्द है अभिमान। अभिमान का घमंड होता है ना, कि उसको अपनी पढ़ाई पर बहुत अभिमान है। कोई बच्चा बहुत तेज होता है क्लास में, उसको सारे प्रश्नों के उत्तर याद कर लेता है, और कोई उसको टीचर मैम या सर उसको खड़ा कराते हैं तो फटाफट आंसर उसका दे देता है प्रश्नों के उत्तर। तो होते हैं ना, बोलते हैं ना आप लोग, उसको बहुत अभिमान है या उसको बहुत घमंड है। तो अभिमान भी कह सकते हैं और घमंड भी कह सकते हैं। अगला शब्द है विश्वास। विश्वास करने का मतलब यकीन करना। हमें तुम पर बहुत विश्वास है। आप बोलते हैं ना कि मुझे अपने दोस्त पर बहुत विश्वास है, या मुझे अपने दोस्त पर बहुत यकीन है। तो दोनों का मतलब एक ही हुआ। आप या तो इसको विश्वास कहिए या इसको यकीन कहिए। अगला शब्द है संसार। संसार का क्या मतलब है, दुनिया। अभी मैं आपको इसके पहले शब्दार्थ में भी बताई हूँ, संसार, पूरे संसार में या पूरी दुनिया में। तो ये आप संसार शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी वाक्य बनाने के लिए, और किसी तरह का वाक्य बनाने के लिए, और दुनिया शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला कोशिश का मतलब प्रयत्न करना। हम कहते हैं ना कि मैं प्रश्नों के उत्तर याद करने की कोशिश कर रहा हूँ या प्रयत्न कर रहा हूँ, तो दोनों का मतलब एक ही हुआ, कोशिश करना या प्रयत्न करना। अब हम लोग प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो। मुहावरा आप जानते हैं ना, हाँ, तो वही मुहावरों का इस्तेमाल करना बताया गया है। पहला है नाक भौं सिकुड़ना, दूसरा है कलई खुलना। तो नाक भौं सिकुड़ना, इसका वाक्य हम लोग इस्तेमाल करेंगे, गोबर का नाम सुनते ही पूनम नाक भौं सिकुड़ने लगती है। यानी गोबर तो अच्छा चीज़ नहीं होता है ना, तो इसीलिए पूनम गोबर का नाम सुनते ही नाक भौं सिकुड़ने लगती है, यानी उसको अच्छा नहीं लगता है। दूसरा शब्द हुआ कलई खुलना। परीक्षा का परिणाम आते ही सोनू की कलई खुल गई, यानी कि भेद खुल गई, कि उसको सच्चाई पता चल गई। तो इसका मतलब हुआ कि इसका परिणाम सुनते ही सोनू की सच्चाई पता चल गई। तो ठीक है, आपने अब देखा इन प्रश्नों के उत्तर। अब आप इन प्रश्नों के उत्तर को कॉपी में लिखेंगे और इसको याद भी करेंगे।